नमस्ते, मैं हूँ योगेश आर्य और आज हम फिर एक बार चर्चा करते हैं कि नशे से हम बचें कैसे, नशे से दूर कैसे रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हमको नशे से बचना है, नशे से दूर रहना है, तो हमको स्वयं के अंदर ये संकल्प शक्ति लेके आना पड़ेगा कि हमको नशे से दूर होना ही है। यदि हमारे संकल्प में उतना साहस और उतनी दृढ़ता नहीं होगी तो हम नशे से नहीं बच सकते, नशे से दूर नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोग नशे के पास ना जाएं या नशा हमारे पास ना आए। जो लोग नशा करते हैं हमें उनसे दूर रहना है और जहाँ से नशे की प्राप्ति होती है हमको उन स्थानों से दूर रहना है। नशे की बातों से दूर रहना है, नशे के प्रचारों से दूर रहना है, नशे की स्मृतियों से दूर रहना है। जब हम ऐसा विचार करेंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे कि हमको इन सब से बचना है, इन सब से दूर रहना है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर मानसिक दृढ़ता आएगी, मानसिक अभ्यास बनेगा और उस मानसिक विचारों को हम जब बार बार विचार करेंगे तो वो विचार हमारे क्रियाओं में आएंगे और वो क्रिया एक दिन हमको, वो व्यवहार हमको उन नशों से, उन दुर्व्यसनों से हमको दूर लेके जाएगा। इसलिए हमको नशे से दूर रहने पर, कैसे रहने पर, कहाँ कहाँ नहीं जाने पर, क्या क्या नहीं देखने पर, क्या क्या नहीं सुनने पर, जिससे हमको नशे का स्मरण हो आए, उन सब से हमको दूर रहना है। तो जब तक हम इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और गंभीरता से इस पर विचार नहीं करेंगे, इसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हम नशे से दूर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमको बार बार ये स्मरण करना है, स्मरण में, स्मृति में रखना है कि हमको नशे से दूर रहना है और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। चाहे कितना ही समय लगे उतना समय हम देंगे, क्योंकि नशे से जब हम दूर हो जाएंगे तो जो हमने जीवन में अपना समय खोया है, अपनी ऊर्जा खोई है, अपनी जो शक्ति खोई है, वो सारी की सारी ऊर्जा और वो शक्ति हमें पुनः प्राप्त हो सकती है। तो इतना बड़ा जो लाभ हमको मिलने वाला है, उस लाभ को ध्यान में रखकर हमें नशे से दूर रहना है। क्योंकि नशे में हमने पहले भी बताया कि नशे से यदि आपको दूर रहना है तो सबसे पहले आपको आपकी दिनचर्या व्यवस्थित करनी पड़ेगी। दिनचर्या यदि व्यवस्थित हो गई तो समझना आपने अपने जीवन का आधा काम पूरा कर लिया। क्योंकि जब हम लोग गलत बातों में, गलत व्यसनों में, दुर्व्यसनों में तभी फंसते हैं, हमारा ध्यान तभी जाता है कि जब हम फ्री रहते हैं, हमारे पास किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती, हम कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी भोजन करते हैं और भोजन करने की मात्रा भी हमारी कोई सीमित नहीं होती। हमारे जो सुबह उठने से लेकर रात को जो सोने तक के जितने भी कार्य हैं वो कभी व्यवस्थित नहीं होते, और जिन लोगों के कार्य व्यवस्थित नहीं होते वही लोग अधिकतर दुर्व्यसनों में फंसते हैं। इसलिए दिनचर्या का महत्व, अनुशासन का महत्व हमको जो सिखाया जाता था गुरुकुल में, विद्यालयों में, तो वो इसलिए सिखाया जाता था। जब हमको सिखाया जाता था तो हमको लगता था कि यार ये हमको क्या सिखाते हैं कि वही सुबह उठना, वही सुबह उठना, ये करना, वो करना, इसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो। हमें खुला क्यों नहीं छोड़ देते, हमें स्वतंत्र क्यों नहीं छोड़ देते कि हम अपने मन से कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी देखें, कुछ भी बोलें, कुछ भी सुने। तो ये हमको अब जाके समझ में आता है कि वो जो दिनचर्या जो हमारी व्यवस्थित बनाई जाती थी, हमें स्वतंत्रता के लिए, उस समय स्वतंत्र रहने के लिए, खुला छूटने के लिए, हमें वहाँ पे खुला छोड़ने के लिए समय नहीं दिया जाता था। वो इसलिए दिया जाता था कि हम लोग अपने समय में, अपने कार्य में, दिनचर्या में व्यवस्थित रहें, हमारी दिनचर्या का जो चक्र है उसमें हम चलते रहें। इसलिए दिनचर्या हमको सिखाई जाती थी।
इसलिए अभी भी यदि आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी पड़ेगी। आप सुबह उठने का एक समय निर्धारित कर लीजिए। सोकर उठने के बाद आपको क्या करना है वो आप निर्धारित कर लीजिए। फिर जब आप सुबह सोकर उठे और उठने के बाद आपको क्या करना है वो आपने किया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है उसका एक समय निर्धारित कर लीजिए। फिर आपको चौथा काम क्या करना है वो आप देख लीजिए। पांचवा काम आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। छठे काम, सातवें काम, आठवें काम, ये जितने भी जो काम हैं हमारे, जितने भी जो कार्य हैं रात्रि के शयन पर्यंत सोने तक, वो सारे के सारे हमारे काम एक श्रृंखलाबद्ध विधि से चलते रहना चाहिए। हमें एक बैठने की, कहते हैं कि बैठने की फुर्सत हमें नहीं मिलना चाहिए। यदि हमें जहाँ भी फुर्सत मिली, जहाँ भी हमको समय मिला, तो हम वो समय अवश्य में व्यर्थ ही गंवाएंगे। और जब हम समय व्यर्थ गंवाएंगे तो ऐसा कहा जाता है ना कि ये खाली मन शैतान का घर। तो इसलिए हमें व्यस्त रखने की, अपने आप को व्यस्त कार्यों में लगाए रखने की आदत बनानी चाहिए। तो जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपनी दिनचर्या पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम लोग दुर्व्यसनों में फंसते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें, और दिनचर्या को व्यवस्थित करने के बाद उन दिनचर्याओं में कुछ ऐसा समय निकालें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, जिससे हम स्वास्थ्य को अपने हाथों से परिश्रम के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को बना सके। जैसे व्यायाम होता है, तो व्यायाम के लिए हम सुबह शाम 1-1 घंटा या 2 घंटे या जितना अपना सामर्थ्य हो वो समय हम लोग निकालें। और समय निकालने के बाद हम लोग अपने शरीर से परिश्रम करवाएं। हम ये ना सोचें कि हम थोड़ी देर करके बैठ जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा परिश्रम करें, लेकिन अनवरत हम लोग प्रयास करते रहें कि हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा व्यायामिक प्रक्रिया करेंगे। अपने शरीर को थकाने वाली जो व्यायामिक प्रक्रिया होती है, जिसे व्यायाम कहते हैं, कुछ लोग जिम भी कहते हैं, तो हम लोग ऐसी प्रक्रिया करें, अपने शरीर से ऐसे कार्य करवाएं जिससे हमारे शरीर से पसीना निकले, जिससे हमारी सांसें हमारे नियंत्रण में रहें। हम लोग दौड़ सकते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा दौड़ने लगा, बाहर दौड़ने जा सकते हैं, दौड़ते हुए वापस आ सकते हैं। यदि वहीं आपके पास स्थान है, एक खुला प्रांगण है, खुला मैदान है, तो आप वहाँ पे भी देसी व्यायाम जो होते हैं, दंड बैठक, वो कर सकते हैं। खड़े रहकर करने वाले आसन कर सकते हैं, बैठकर करने वाले आसन कर सकते हैं, लेटकर करने वाले आसन कर सकते हैं। तो जब हम ये व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो इससे हमारे शरीर को त्वरित लाभ दिखाई देता है। उससे हमारा परिश्रम होता है, परिश्रम से हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, तो वो पसीना जो निकलता है वो हमारे शरीर को एक स्फूर्ति देता है, तो उससे हमें त्वरित लाभ होता है, तुरंत लाभ होता है। तो इन व्यायाम से, आसन से भी हम लोग अपने शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। हम लोग प्राणायाम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम का भी हमारे शरीर पर, मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो ये जो प्राणायाम होते हैं, एक तो होता है बाह्य प्राणायाम, पूरी श्वास आप बाहर निकाल दीजिए, प्राणवायु अपने शरीर के अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता है पूरी बाहर निकाल दीजिए। और पूरी बाहर निकालने के बाद उसको रोक कर रखें, क्योंकि अब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है, क्योंकि हमने उसको बाहर निकाल दिया है। तो जब हम शरीर से वो प्राणवायु बाहर निकाल देंगे, तो उसको आपको रोक के रखना है कि जितना अपना सामर्थ्य है, जितने सेकंड तक, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 50 सेकंड या 60 सेकंड, 1 मिनट तक हम रोक के रख सकते हैं, तो रोक के रखें। और यदि हम नहीं रोक पा रहे हैं तो धीरे धीरे हमको सांस लेना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ये बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम अर्थात पूरी श्वासों को बाहर निकाल कर अपने आप को रोक कर रखना मन से।
ये बाह्य प्राणायाम हो गया। तो इसको भी आप 3 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम होता है अभ्यंतर प्राणायाम। एक तो बाह्य प्राणायाम हो गया, जो हमने बाहर श्वासें पूरी बाहर निकाल के और अपने आप फिर रोक के रखा। एक अभ्यंतर प्राणायाम होता है कि जितनी प्राणवायु हम ले सकते हैं, वो पूरी लंबी श्वास करके हम पूरी प्राणवायु अपने अंदर शरीर के अंदर समा लें, भर के रख लें, पूरा रोक के रखें, और जितनी देर तक हम रोक सकते हैं उसको हम रोक के रखें। 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, या 1 मिनट, या 1.25 मिनट, या 1.5 मिनट, तो आप उसको रोक के रख सकते हैं। तो इससे भी हमारे शरीर के अंदर जो भी हमने जो दुर्व्यसन किए हैं, बीड़ी पिए हैं, सिगरेट पिए हैं, तो वो बीड़ी सिगरेट से के अंदर से जो निकलने वाले जो हानिकारक तत्व हैं, जो हमारे सांसों के माध्यम से जो हमारे फेफड़ों में है, वो फेफड़ों में जो गंदगी बैठ गई है, वो सारी गंदगी इन प्राणायाम से शुद्ध हो जाती है, स्वच्छ हो जाते हैं फेफड़े। एक तीसरा प्राणायाम होता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, कि ना हमें सांस बाहर निकालना है, ना सांस हमें अंदर लेना है। जिस प्रकार की एक साधारण स्थिति में हम लोग हैं, उन सांसों को वहीं का वहीं रोक लेना है, और रोक के रखना है कि हम कितने समय तक इसको रोक सकते हैं, आधा मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो जब श्वास छोड़ने की इच्छा, लेने की इच्छा हो, तो हम धीरे धीरे उसको छोड़ सकते हैं। तो ये बड़े बड़े प्राणायाम कहलाते हैं। इनसे हमको त्वरित लाभ होता है, इससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और इससे हमारे जो नशे करने की प्रवृत्ति है उस पर चोट पहुंचती है। इसलिए हमें प्राणायाम को करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन 1 घंटा भी प्राणायाम करें, तो हम लोग नशे से अतिशीघ्र बहुत दूर हो सकते हैं। हमारे अंदर की जो नशे करने की प्रवृत्ति है, उससे हम बहुत दूर हो सकते हैं। प्राणायाम नशे को दूर करने में बहुत बड़ा लाभकारी साधन है। इसलिए प्राणायाम को हम सीखें और प्राणायाम को हम करते रहें। इससे हम नशे से बहुत जल्दी दूर हो सकते हैं। फिर प्राणायाम हो गया, आसन हो गए, व्यायाम हो गया, तो ये हमारे शरीर से हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इतना परिश्रम कर सकते हैं। इसके बाद हमको अपने भोजन पर ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान देना है कि किस प्रकार का भोजन हम करें कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे हमें दुर्विचार की प्राप्ति ना हो, हम लोग गलत रास्ते पर ना जाए। तो हमें अच्छा भोजन, सात्विक भोजन पर ध्यान देना है, जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करे। ऐसा नहीं कि हमने व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। हमको ऐसा नहीं, हमको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना है कि हमको क्या खाना है और कैसा भोजन हमको करना है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। यदि हम लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं नशे के साथ साथ, तो मांसाहार भी आपके लिए हानिकारक होता है। अंडे खाना, मटन खाना, चिकन खाना, ये जितने भी प्रकार के मांसाहार को अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा है, अलग अलग नामों से विभाजित कर दिया गया है। तो ये नशा, तो ये मांसाहार भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें मांसाहार से भी दूर रहना चाहिए। और भी अच्छी बातें हमको अपने जीवन पे लेके आना चाहिए। हमें थोड़ा सा समय अपने स्वाध्याय में लगाना चाहिए। स्वाध्याय अर्थात एक तो अपने आंतरिक प्रवृत्तियों को जानना, अपने आंतरिक मन को समझना, मन में उठते विचारों को समझना कि इसको कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, किस प्रकार के विचारों को अपने मन में आने देना है, किस प्रकार के विचारों को अपने मन में नहीं आने देना है, किस प्रकार के विचारों को स्थान देना है, किस प्रकार के विचारों को महत्व देना है। तो ये हमारा आंतरिक स्वाध्याय होता है, अपने आप को समझना, स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। तो इस पर भी आप ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, आंतरिक स्वास्थ्य को एक दृढ़ता दे सकते हैं, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास की जागृति हो, आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव हो, और वो आत्मविश्वास हमको
अच्छे मार्ग पर ले जाने में सहायक बने। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है कि अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। यदि आपके घर के आसपास किसी प्रकार का पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तो वहाँ जाकर आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हो तो तो आपके विद्यालय में जो पुस्तकें लगी हैं उन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हो। उन पुस्तकों में पढ़ने में समय दे सकते हो। उन पुस्तकों में यदि आप समय लगाओगे तो वो आपका दो लाभ हो जाएंगे। एक तो आपके जो विद्यार्थी जीवन है, जो कक्षा में जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और दूसरा ये कि आप यदि पढ़ने में समय लगाएंगे तो वो जो पढ़ने में आपने जितना समय लगाया है वो समय आपने अपने आप को बुरे विचारों से, बुरे आदतों में आने से अपने आप को रोका है। तो इससे आपको दोहरा तिहरा लाभ होता है। इसलिए अपने समय को स्वाध्याय में लगाएं, अच्छी अच्छी पुस्तकों में लगाएं। और यदि आप विद्यार्थी नहीं है तो आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। धर्म की, परमात्मा की, संस्कृति की ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। रामायण महाभारत जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो इनसे हमें अच्छे विचार मिलते हैं। हमें एक सद्प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन किस स्तर पे है और उनका जीवन कितना उच्च स्तर का था। तो वो हमको एक उच्च स्तर पर अपने जीवन को उच्च बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो वो विचार हमको वहाँ से प्राप्त होते हैं, वो विचार हमको वहाँ से मिलते हैं। और उनके जीवन को देखकर, रामायण और महाभारत में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन को देखकर हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा साहस मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा बना के कैसे रखा। तो हम लोग उनको पढ़ करके उनको जीवन को जान सकते हैं। उनके जीवन को जान करके हम अपने जीवन को जान सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यदि हमने उनके जैसा 1% भी कार्य किया तो हमने अपने जीवन को बुरा बनाने से, गलत रास्ते पे जाने से रोक के रखा। ये अपने लिए, अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए हमको गलत कामों में, गलत विचारों से जाने से रोकने के लिए हमें अपनी अच्छी अच्छी पुस्तकों को स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक होता है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। उन पुस्तकों में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जब आप उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे या महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको एक अदम्य साहस, एक अद्भुत साहस की अनुभूति होगी कि उन्होंने अपने जीवन को कितना निर्भीकता से जिया। उनके जीवन में एक कितना बड़ा लक्ष्य, कितना बड़ा संघर्ष और कितनी बड़ी प्रेरणा आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगी। तो हम उनके जीवन चरित्र को भी पढ़ सकते हैं, दयानंद सरस्वती के। तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं और बहुत से महापुरुष हैं जिनके जीवन को हम पढ़कर अपने जीवन की बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम बार बार अच्छी बातों को पढ़ेंगे, अच्छे विचारों को अपनाएंगे, अपने आप को अच्छा बनाने में प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित ही हम अपनी बुराइयों को दूर कर पाएंगे, अपने आप को अच्छा बना पाएंगे। तो ये तो जीवन है, जीवन का समय है और समय ही जीवन है। तो यदि हम जिस प्रकार के कार्यों में, जिस प्रकार के विचारों में हम अपना समय लगाएंगे तो वो वही विचार, वही कार्य हमारे जीवन में आएंगे और हमारा जीवन वैसा ही बनेगा। इसलिए हम लोग यदि नशे में अपने जीवन को लगाएंगे, नशे की बातों को अपने जीवन में लगाएंगे, नशे के संसाधनों के पास रहेंगे, नशे करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा समय उन्हीं में जा रहा है, नशे में जा रहा है। हमारे मन में बार बार नशे के विचार आ रहे हैं, इसलिए हम नशे में फंसते चले जाते हैं। तो क्योंकि आपने अपने जीवन को नशे में लगाया, अपने समय को नशे में खर्च किया है। तो जब आपने नशे में अपना जीवन लगाया, अपना समय खर्च किया है तो वो नशा आपके अंदर आएगा, प्रवेश करेगा। और आपने नशे को प्रवेश दिया है, एक दिन नशा आपके जीवन को अपने अंदर प्रवेश दे देगा, अपने जीवन को नशे के द्वारा आपके जीवन को नष्ट कर देगा।
तो नशा हमको नष्ट करे उससे पहले हम नशे को नष्ट करें। इसलिए हमको नशे को नष्ट करना है। नशे के द्वारा हम अपने जीवन को नष्ट ना करने दें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के द्वारा हम अपने जीवन को सद्मार्ग पर ला सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं, नशे से बच सकते हैं। आजकल एक बहुत बड़े संत, बहुत बड़े महाराज प्रसिद्धि को पा रहे हैं, जिनको सब जानते हैं, जिनका नाम जानते हैं। प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, उनके सत्संग में आजकल हजारों की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उनके पास एक महिला आई, एक 18 साल की लड़की। वो 18 साल की लड़की कहती है कि मुझे नशे करने की इतनी आदत थी, मैंने हर प्रकार के नशा किया है, हर प्रकार के दुर्व्यसन को किया है, और मैंने अपने जीवन के बहुत सा समय नशे में व्यर्थ कर दिया। और उन नशे को अपनाने के बाद मैंने कई प्रकार के गलत कार्य को किया है। और वो बताती है कि मैंने एक बार अपने दादी को नींद की गोली या नशे की दवाई दे दी थी कि यदि मेरी दादी सो जाएगी, नशे में रहेगी, तो मुझे जो करना है वो काम मैं कर सकती हूँ। तो उसने अपनी दादी को भी ऐसे नींद की गोली या नशे की दवाई खिलाई जिससे वो गलत काम कर सके। अब वो अपनी सारी बातें महाराज जी के सामने इतना अपनी भावना के साथ रख रही थी कि अब उसको जब ये घर वालों को पता चला तो घर वालों ने भी उसको अपने साथ देने से मना कर दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब उसके पास कोई स्थान नहीं है। वो जैसे तैसे महाराज के पास पहुंची तो महाराज को अपना सारा वृत्तांत सुनाई। तो महाराज ने भी उसको अपना अच्छे रास्ते का मार्ग दिखाया कि सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि आप नशे से दूर रहो, ये संकल्प लो। यदि आप नशे से दूर नहीं रह सकते तो फिर आप गलत रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले उन्होंने यही संकल्प कराया कि आज के बाद तुम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करोगी। तो ये बातें भी, ये वीडियो भी महाराज जी का बहुत वायरल है, आप उसमें देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाराज जी के पास आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हैं और अपने जीवन के अंदर जो गलत कार्य होंगे वो सामने रखते हैं, और अच्छे लोग, अच्छे संत उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको गलत राह से, गलत बातों से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको अच्छे रास्ते पे लेके आते हैं। तो ऐसे ही कि जब तक हम अपने आप को बचाएंगे नहीं तब तक हमें कोई नहीं बचाएगा। अब नशे का नाम तो हम लोग सुनते थे कि बीड़ी है, सिगरेट है, अल्कोहल है, लेकिन अब लोग कई प्रकार के नशे करते हैं, किसी भी चीज़ से नशे करने लगे। थिनर है जो नेल पेंट लगाने के बाद थिनर से उसको मिटाया जाता है, उस थिनर का नशा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वो पंचर बनाने के लिए एक लोशन होता है, उस लोशन ट्यूब का नशा करते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ सालों पहले भी बहुत बड़ी खबर चली कि जो कफ सिरप होता है, खांसी की दवाइयाँ होती है, उससे भी नशा किया जाता है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ हैं जिससे आज हमको छोटे छोटे बच्चे आजकल उन छोटी छोटी वस्तुओं का नशा कर रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं कि लोग पेट्रोल का नशा करने लगे हैं। पेट्रोल को कपड़े में लेकर उसे सूंघते हैं और सूंघने के बाद जब उसको लंबी सांस के द्वारा जब उसका गंध अंदर जाती है तो उससे भी नशा आता है। तो पेट्रोल से भी लोग नशा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। तो जब हमको नशे करने की आदत लगती है और नशा करने के लिए यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम किसी भी वस्तु के अंदर अपना नशा ढूंढते हैं। हमें किसी की भी गंध पसंद आने लगती है, हम उस गंध को नशे के रूप में उसका सेवन करने लगते हैं। तो
यदि अब हम किसी चीज़ पर बैन भी लगाएं तो कितनी चीज़ पर बैन लगाएंगे? पेट्रोल पे कैसे बैन लगा देंगे? वो जो थिनर रहता है उस पर कैसे बैन लगा देंगे? नेल पॉलिश पे कैसे बैन लगा देंगे? ये तो नाम पता चल गया। ऐसी अब नई नई चीज़ और भी आ जाएगी जिसमें भी हमको गंध मिलेगी, हम उसका नशा करने लग जाएंगे। तो इन वस्तुओं पर बैन लगाने से अच्छा है कि हम अपने मन पर बैन लगाएं, अपने मन पर रोक लगाएं। जब तक हम अपने मन पर को रोक नहीं लगाएंगे तब तक हम को रोकने वाला कोई नहीं। यदि हमने अपने मन को रोक लिया तो नशे का यह साहस नहीं है कि वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए अपने मन को रोकना है, अपने मन को समझाना है और मन को दूर रखना है, विचारों से दूर रहना है, गलत बातों से दूर रहना है, दुर्व्यसन में फंसे हुए लोगों से दूर रहना है। यदि हम इनसे दूर रहेंगे और मन को दूर रखेंगे तो निश्चित ही हम नशे से दूर हो जाएंगे। हम लोग ने पहले भी बताया था कि यदि आपको नशे से दूर रहना है तो आप अपना समय अच्छे कामों में लगाने के साथ साथ एक घर में मंत्र जप भी कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो कि आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और मन में गायत्री मंत्र जपें और गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों को कानों से सुने, अपने ही कानों से, और उस पर ध्यान दें। तो ऐसा जब तक हम लंबे समय तक करते हैं, 15 मिनट कर लें, आधा घंटा कर ले या 1 घंटा कर ले, 11 बार जप कर ले, 51 बार जप कर ले या 100 बार, 108 बार जप करते हैं तो ये मन की साधना में सहयोग होता है। हमें बुरे कार्यों से, बुरे रास्तों पे जाने से हमें बचने से, बुरे रास्तों पे जाने से बचने के लिए हमें सहायता मिलती है। इसलिए मंत्र जप का विधान है। हम ओम का जप भी कर सकते हैं, आँख बंद करके लंबा उच्चारण, ओम, इस प्रकार हम लोग ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो ये गायत्री मंत्र और ओम के उच्चारण के माध्यम से भी अपने मन को हम साध सकते हैं। इसलिए हमारे जो जीवन का दिन का जो समय होता है वो दिन के समय को हमको ध्यान रखना है कि बैठने में समय व्यर्थ नहीं खोना है, मोबाइल चलाने में समय व्यर्थ नहीं खोना है, टीवी देखने में समय व्यर्थ नहीं करना है, कंप्यूटर चलाने में समय व्यर्थ नहीं करना है। नहीं तो जब हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर चलाते हैं और इसमें व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं तो हमारे घंटों घंटों आसानी से नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। तो जितना समय व्यर्थ हमारा जाएगा, क्योंकि हमने व्यर्थ के कामों में समय लगाया, तो व्यर्थ की बातें हमारे मन में आएगी और जितनी ज़्यादा व्यर्थ की बातें हमारे मन में आएगी उतना जीवन हमारा व्यर्थ होता चला जाएगा। इसलिए हम अपने दिन के समय को, जीवन के समय को अच्छे कामों में लगाएं ताकि अच्छे काम, अच्छे विचार हमारे मन में आए और हम अपने जीवन को अच्छा बना के रख सकें, बुरे कामों से बच सकें। तो बुरे कामों से बचना है और अपने समय को अच्छे कामों में लगाना है। इन दोनों बातों को हमको बार बार स्मरण करना है, बार बार वाणी से बोलना है और उसको आचरण में करके देखना है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करके देखेंगे, बोल के देखेंगे, सोच के देखेंगे, विचार करके देखेंगे, तो हमको निश्चित ही लाभ होगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम अपने जीवन को बुरे कार्यों से बचा के रख सकेंगे और जो आने वाला जो जीवन बचा हुआ है शेष, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब हम स्वयं सुधर जाएंगे, हम अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, नशे से दूर हो जाएंगे, तो जब ऐसा होगा और जब ऐसा लोगों को दिखने लगेगा तो लोग आपकी प्रशंसा स्वयं करेंगे कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये पहले कितना नशा करता था, अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता था, नष्ट कर दिया था, लेकिन इसने अपने प्रयासों के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा अपने जीवन को फिर से अच्छे रास्ते पे ले आया। तो जब ऐसा लोग देखेंगे, दूसरे लोग जो देखेंगे, फिर आपके जीवन से उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। इसलिए स्वयं को अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लेके आएं, नशे से बचें, दुर्व्यसनों से बचें और बचने के बाद अपने जीवन को अच्छा करें और अपने जीवन से स्वतः दूसरों को अपने आप प्रेरणा मिलेगी। आपको देखकर दूसरे लोग भी अच्छे रास्ते पर आएंगे।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं, यदि हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा प्रयत्न प्रतिदिन करना पड़ेगा। यते प्रयत्न किम न लभस्व एवं संति विचारा। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करेंगे तो वो लक्ष्य आपको एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। प्रयत्न करने से क्या नहीं मिलता। जैसे भले थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें, लेकिन प्रतिदिन करें और अनवरत करें तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बचपन में हम लोग कहानी सुने थे, एक सभी ने सुना होगा, कछुए और खरगोश की, कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। दोनों जंगल में मिलते रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हुई और मित्रता होने के बाद एक बार उनके मन में विचार आया कि खरगोश को लगा कि मैं तो बहुत तीव्र गति से धावन करता हूँ, दौड़ता हूँ, और कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने आपस में, खरगोश ने एक बार आपस में कछुए से शर्त लगा ली कि एक दिन अपन प्रतियोगिता रखेंगे दौड़ की, और उस प्रतियोगिता में देखते हैं कौन जीतता है। तो जो जीतेगा उसको ये लाभ होंगे, ऐसा उनमें चर्चा हुई, बातें हुई। तो कछुए ने सोचा ठीक है, एक बार प्रयत्न करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो निश्चित समय हुआ और निश्चित समय में दोनों ने प्रतियोगिता की। प्रतियोगिता में प्रारंभ बिंदु से दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। तो कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, कछुआ धीरे चलता ही है। खरगोश ने दौड़ना प्रारंभ किया और कुछ समय में वो बहुत दूर पहुंच गया। जब बहुत दूर पहुंच गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि यहाँ तो कछुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। कछुए को यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत समय लग जाएगा, तो जब तक क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। तो उसने एक घने पेड़ के नीचे वहाँ जाकर बैठ गया और वहाँ पर विश्राम करने लगा। और जब विश्राम किया तो दौड़ के आया था, थका हुआ था और हवा भी अच्छी चल रही थी। तो इस तरह के सुंदर वातावरण में, सुरम्य वातावरण में उसको नींद आ गई, आँख लग गई। जब आँख लगी तो सोने में समय बहुत जल्दी चला जाता है। तो सोते सोते बहुत लंबा समय हो गया। इतने में धीरे धीरे कछुआ चलते 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 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जब अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और उसके बाद खरगोश की नींद खुली, तो खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो अभी भी नहीं आया। उसने आगे पीछे जाके देखा कि वो तो अपने लक्ष्य को पा चुका है, मुझसे पहले ही एक निर्धारित जो स्थान था वहाँ पर पहुँच चुका है, तो वो जीत चुका था। अब थोड़ा सा विचार करके देखें कि कछुआ जो जीता है वो जीता क्यों है। वो इसलिए नहीं जीता कि वो तेज़ दौड़ता था, वो इसलिए जीता है कि वो धीरे धीरे तो चलता था, लेकिन धीरे धीरे चलने के बाद वो चलता रहा, बीच में रुका नहीं। तो ना रुकने के कारण ही वो अपने समय पर पहुंच गया, अपने स्थान पर पहुंच गया और विजय को प्राप्त किया। लेकिन जो कछुआ था वो तेज़ दौड़ता तो था, लेकिन तेज़ दौड़ने के बाद वो बीच में रुक गया। तो रुकने के कारण जो वो जीत सकता था, जो उसकी जो निश्चित जीत थी, उस निश्चित जीत को उसका परिणाम पराजय में बदल गया और वो हार गया। तो जब हम अपने आप को सुधारने में धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये प्रयत्न हमको अनवरत करना है, लगातार करना है। तो जब हम अपने आप को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न थोड़ा थोड़ा भी करें, अनवरत करें, लगातार करें, तो निश्चित ही हम जिस स्थिति पे आज है, जिस परिस्थिति में आज है और जिस दुर्व्यसनों में, गलत आदतों में, गलत बातों में हम फंसे हैं, वो निश्चित ही गलत बातें, गलत आदतें वो हमसे निश्चित ही दूर होगी, कम होगी। और कम होते 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 एक दिन वो सारी गलत बातें, गलत आदतें हमारे जीवन से चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जिस दिन ये चली गई, जिस दिन ये नष्ट हो गई, तो उस दिन हम अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे।
हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए छोटा छोटा प्रयास करें, लेकिन अनवरत करते रहें, बीच में इसको छोड़ें नहीं। और यदि हम इसको अनवरत करते रहें, लगातार करते रहें, तो निश्चित ही हम कछुए की तरह धीरे धीरे चलने वाले हैं, लेकिन निश्चित ही हम अपने विजय स्थान को प्राप्त करेंगे, विजय श्री को प्राप्त करेंगे। कहते भी हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपने मन से जीतना है। हम भले ही कितने बार हार जाएं, लेकिन हमको ये प्रयत्न करना है कि नहीं, इस बार हम हारेंगे नहीं, इस बार हम और अच्छे से लड़ेंगे और अपने मन को और दृढ़ करेंगे और मजबूत करेंगे। इस बार हम लोग गलत रास्तों से बच के ही रहेंगे, गलत रास्तों से बाहर निकल के ही रहेंगे। तो जब हम ऐसा संकल्प लेते हैं और ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा भी हमारी सहायता करता है। वो देखता है कि यार ये निष्ठापूर्वक प्रयत्न कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, अपने आप को अच्छे मार्ग पर ला रहा है और गलत आदत से बच रहा है, अपनी गलत प्रवृत्ति को रोक रहा है, तो परमात्मा भी हमारी सहायता करता है। परमात्मा का भी एक मौन आशीर्वाद की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त होती है, और जब हमको प्राप्त होती है तो उससे हमको उत्साह मिलता है। उस उत्साह से हम फिर और आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो इन बातों को हमें सुनते रहें, बताते रहें, पढ़ते रहें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में बार बार प्रेरणा मिलेगी। हम जब बार बार सुनेंगे तो हमारे को अच्छे बनने की प्रेरणा निश्चित ही मिलेगी, और हम इसको एक दिन अपने व्यवहार में लाएंगे, जिससे हमारा जीवन अति सुंदर बन सकता है। तो ये आज की चर्चा थी। आपका स्वागत है द एडिक्शन रिस्टोर यूट्यूब चैनल पर। आप इसे देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, और इन अच्छी बातों को, यदि आपको लगता है कि अच्छी बातें आपके जीवन में प्रेरणा देती रहती है, तो आप इसको शेयर करें, दूसरों को बताएं और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ओम।